Hello friends, this is SP. Welcome to Adhikaman. We are present here with another new and important session, that is multiple intelligence अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे पहले हम इंटेलिजेंस से संबंधित कई सेशन कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की अवधारणा, ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरीज, डिफरेंट जो इंटेलिजेंस या बुद्धि से संबंधित कई थ्योरी हम कर चुके हैं, जिसमें लास्ट जो हमने किया था वो किया था जेपी गिलफर्ड 3 डायमेंशनल थ्योरी यानी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बाय जेपी गिलफर्ड, वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यानी कि इंटेलिजेंस बुद्धि से संबंधित ये कई सेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बुद्धि से संबंधित ही सारे के सारे सेशंस कर लें। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं सीडीपी स्पेशल की ये सीरीज है, जिसमें आज हम करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, सीटेट एक्सक्लूसिव सीरीज यानी कि सीटेट की एक सीरीज कंटिन्यू है जो सीटेट 2020 यानी कि 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है, उससे संबंधित ये सीरीज हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यदि आपके फ्रेंड भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे प्रत्येक सेशन को शेयर करें, ठीक है। इस सीरीज से पहले हम एक सीरीज और कर चुके हैं यानी कि सीडीपी की 41+ एक सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 41+ क्लासेस यानी कि सेशन किए हुए हैं, उसमें हमने डीपली डिस्कस किया है। लेकिन हम बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर भी कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। तो आज जो नंबर है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। वैसे तो बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से हम एक दो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी एक पहली थ्योरी आई थी, बुद्धि का पहला सिद्धांत आया था, ठीक है, तो उसमें बुद्धि को एक कारक सिद्धांत यानी कि बुद्धि में एक तत्व है, उसके बाद 2 तत्व बताए, उसके बाद 3 डायमेंशनल थ्योरी आई। कुल मिला के धीरे धीरे जिस तरीके से साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते गए मस्तिष्क और माइंड और किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का, तो उन्होंने पाया कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की जो बुद्धि है सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी नहीं होकर बहुत सारी उसकी आइडेंटिटी होती हैं, बहुत सारे कारक, बहुत सारे तत्व काम करते हैं, या डिफरेंट अपने अध्ययन, अपने रिसर्चेज के आधार पर अलग अलग थ्योरी दी। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया है 1983 में दिया है। फ्रेंड्स, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई जैसे फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम दिया इन्होंने। फ्रेम्स ऑफ माइंड में ये क्या कहते हैं उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान में नॉट सिंगल आइडेंटिटी, ठीक है, सिर्फ एक तत्व काम नहीं करता, या किसी व्यक्ति की सिर्फ एक आइडेंटिटी, एक पहचान नहीं होती। ये बात करते हैं डिफर इंटेलिजेंस या फिर डिफर आइडेंटिटी। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अलग इंटेलिजेंस काम करते हैं, ठीक है, और उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी के आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी को डेवलप किया, और ये कहते हैं कि प्रत्येक इंसान में, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, जुड़वा क्यों ना हो, ठीक है, सभी में अपनी डिफर इंटेलिजेंस होती है और डिफर यानी कि डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर इन्होंने बुद्धि को बहुबुद्धि माना है, यानी कि किसी भी इंसान में सिर्फ 1, 2, 4 इस तरह के कोई तत्व काम नहीं करते, ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग इंटेलिजेंस होती है, अलग आइडेंटिटी होती है। इसी के आधार पर इन्होंने बुद्धि को यानी कि 8 तरह से विभाजित किया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जब भी हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, ठीक है, जब भी हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, यानी कि
किसी भी व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धि काम करती है। ठीक है, इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की अवधारणा जो सेशन किया था उसमें हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि बुद्धि होती क्या है। ठीक है, बुद्धि का संबंध आनुवांशिकता से होता है। ठीक है, यदि अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जाकर देखें, बहुत सारी थ्योरी हम करा चुके हैं। तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे मिस हो गई, फ्रेम्स ऑफ माइंड यानी इनकी जो बुक है इसमें इन्होंने सिंगल आइडेंटिटी को नकार दिया है और डिफर आइडेंटिटी और इंटेलिजेंस मानते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर इन्होंने जो बात की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसे भी हम किसी नए सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात करते हैं कि डिफर आइडेंटिटी और इंटेलिजेंस होने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग अपनी पर्सनैलिटी होती है, इसीलिए ये व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 चीज इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो बुद्धि का दिया है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, 1983 यानी कि 1983 में, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है यानी कि फ्रेम्स ऑफ माइंड। यदि हम सीटेट की बात करें, ठीक है, तो सीटेट में यानी कि 50-50% होता है, यानी कि 50% पेडागोजी पूछी जाती है, 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड यानी कि किसी बुक का नाम पूछ लिया, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है, बिल्कुल यानी कि सीधा सीधा दे दिया जाता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक है उसका संबंध किन से है या किस सन में आई। ठीक है, यदि हम यूपी टेट की बात करें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, यानी फ्रेम्स ऑफ माइंड या अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिर्फ हम सीटेट को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज नहीं कर रहे, जहां कहीं भी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, चाहे वो सीटेट हो, स्टेट टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रही एक बात। अब हम बात करेंगे 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये 8 तरह की बुद्धि की बात करते हैं, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, ये 8 के 8 है। इस सेशन में सिर्फ हम एक यहां से 8 प्रकारों को बताएंगे, लेकिन डीप में नेक्स्ट सेशन में से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है फ्रेंड्स, यानी कि भाषा से संबंधित, जिसे हम कहते हैं, इन्होंने नाम दिया है भाषिक। भाषिक मतलब जिस इंसान का भाषा पे पकड़ अच्छी होगी, ठीक है, उसको इन्होंने वर्बल लिंग्विस्टिक कहा है। जो अच्छे वक्ता होंगे, ठीक है, अच्छे राइटर होंगे, पोएट होंगे, ठीक, या लीडर होंगे, ठीक है, यानी कि भाषा पर पकड़ जिनकी अच्छी होगी उनको इन्होंने कहा है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। या फिर इस तरह से कहा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों में भाषा संबंधी रुचि होती है, ठीक है, भाषा का अच्छा ज्ञान होता है, भाषा की अच्छी पकड़ होती है, उनमें इस तरह की बुद्धि होती है जिन्होंने इन्हें नाम दिया वर्बल लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति में सिर्फ एक ही तरह की बुद्धि काम करेगी, ये पहले ही इस चीज को नकार चुके हैं। किसी भी व्यक्ति में कई तरह की बुद्धि हो सकते हैं। सेकंड की यदि हम बात करें तो ये बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब जिस व्यक्ति का गाने बजाने मतलब जिस व्यक्ति का म्यूजिक से संबंधित ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा रुचि होगी, ज्यादा रुझान उसका म्यूजिक के प्रति होगा, संगीत के प्रति होगा, ठीक है, डांस के प्रति होगा, ठीक है, उस व्यक्ति को इन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस नाम दिया है। यानी उस तरह की बुद्धि को, उस तरह की आइडेंटिटी को इन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, ठीक है, वो म्यूजिकल होगी, यानी कि संगीतमय होगी। ठीक, तो फर्स्ट हमने की वर्बल लिंग्विस्टिक यानी कि भाषिक, भाषा संबंधी। सेकंड बात की म्यूजिकल यानी म्यूजिक संबंधी। थर्ड की यदि हम बात करें तो ये कहते हैं यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल का मतलब
जिस किसी व्यक्ति में तर्क शक्ति, तर्क करने की क्षमता बहुत बेहतर होगी, ठीक है, मैथमेटिकल नॉलेज अच्छी होगी, उनकी बुद्धि को इन्होंने लॉजिकल मैथमेटिकल माना है। मतलब मैथ में ये बहुत अच्छे होंगे। यदि हम बात करें तो ये मैथ के प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर हो सकते हैं। तो ये रही एक बात, ये तर्क करने की शक्ति इनकी बहुत होगी, यानी कि ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही कैलकुलेशन संबंधित इनकी नॉलेज बहुत होगी, ठीक है। डीप में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 स्पेशल, ठीक है। स्पेशल की यदि हम बात करें, स्पेशल का संबंध इन्होंने स्थान से बताया है, यानी कि जिन बच्चों में, जिन व्यक्तियों में स्थानिक नॉलेज होगी, स्थान से संबंधित, स्थान मतलब यहाँ पे प्लेस, जगह से संबंधित नॉलेज होगी, जगह से संबंधित, जैसे हम इंजीनियर कह लें या आर्किटेक्ट कह लें या फिर इंटीरियर डिजाइनर कह लें, ठीक है। यानी कि किसी भी स्पेस, किसी भी स्थान, किसी भी जगह को देखकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इन्होंने माना है, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस स्थान से संबंधित, ठीक है। नंबर 5 की यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बारे में। ये कहते हैं कि जिन व्यक्तियों में बॉडी से संबंधित, ठीक है, यानी कि जो एथलीट हो गए, जो खिलाड़ी हो गए, पहलवान हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्समैन हो गए, उन सब की जो इंटेलिजेंस है, वो जो इंटेलिजेंस काम कर रही होती है वो होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि इनका जो रुझान रहेगा, ये बॉडी के प्रति सचेत रहेंगे, ठीक है, मसल्स बनाएंगे, जिम करेंगे, ठीक, उसके साथ साथ भागदौड़ करेंगे, उछल कूद करेंगे और ये रेस करेंगे, ठीक। तो हम 5 प्रकार की इंटेलिजेंस को हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं 6, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 6 और 7। 6 की ये बात करें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है। इसके बाद 7 की बात करें तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डीपली। 8 की ये बात करते हैं नेचुरलिस्टिक, यानी कि नेचर से संबंधित, जिन व्यक्तियों का रुझान नेचर के प्रति होगा, ठीक है, यानी कि प्रकृति के प्रति ये सचेत रहेंगे, प्रकृति के बचाव में काम करेंगे, चाहे हम पर्यावरणविद की बात करें, ठीक है, जो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके रख रखाव के, उसके, ठीक है, या फिर पशु पक्षियों में ज़्यादा भावना रखते हैं, ठीक है, उदार भाव रखते हैं, उनके जो इंटेलिजेंस है वो हो गए नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृति संबंधी। क्लियर। तो यहाँ से इंटरपर्सनल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल होता है फ्रेंड्स, यानी कि अंतरवैयक्तिक, और इंट्रापर्सनल होता है अंतरवैयक्तिक, और इंट्रापर्सनल हो गया वैयक्तिक, ठीक। यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, इंटरपर्सनल की हम यहाँ पे बात करेंगे, अपने आप, यानी कि एक ही किसी व्यक्ति की बात हो रही है, जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने सारी के सारे विशेषता और गुणों की पहचान कर पाता है, ठीक है, अपने आप को पहचान पाता है, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस वहाँ पे काम कर रही होती है, ठीक। तो वहाँ पे इंटरपर्सनल की बात होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यदि हम इंट्रापर्सनल की बात करें तो वहाँ पे हो गई अंतरवैयक्तिक, यानी कि ऐसी बुद्धि जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल पाते हैं, अच्छी तरह से कन्वर्सेशन कर पाते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। क्लियरली हम कहेंगे कि जो तपस्वी हो गए, साधु संत हो गए, जो अपने आप में ही मगन रहते हैं, आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं, अपने आप की खोज में लगे रहते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटरपर्सनल होती है। क्लियर। और इंट्रापर्सनल की बात करें, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे को बहुत जल्दी अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है, या अपने व्यवहार के कारण, अपने बिहेवियर के कारण आकर्षित कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे लीडर हो गए, ठीक है, या बहुत अच्छे वक्ता हो गए, वहां पे उनकी इंटेलिजेंस यानी कि इंट्रापर्सनल काम करती है। तो फ्रेंड्स ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स दोबारा से एक रिकैप कर लेते हैं। हमने आज यहाँ पे बात की मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। क्लियर। 1983 फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक आई इनकी, इन्होंने वहां पे बात की
कि प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट इंटेलिजेंस या डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, जिसके कारण उसी को आधार मानते हुए इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट होता है, यानी कि इन्होंने बात की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। क्लियर? ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में 8 तरह की बुद्धि काम करती है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, ये सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं। कोई बुद्धि को 13 आयामी कहता है, कोई बुद्धि को 2 कारक मानता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। फर्स्ट हो गई वर्बल लिंग्विस्टिक। क्लियर? सेकंड हो गई म्यूजिकल। थर्ड की यदि हम बात करें तो लॉजिकल मैथमेटिकल। एंड फोर्थ की बात करें स्पेशल। फिफ्थ बॉडीली काइनेस्थेटिक। सिक्स्थ इंटरपर्सनल। सेवंथ इंट्रापर्सनल। और 8 हो गई नेचुरलिस्टिक। तो आई होप यहाँ से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डीपली 1 by 1, मतलब कौन से व्यक्ति में कौन सी इंटेलिजेंस काम करती है, 8 को हम डीपली डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यहाँ से आपको हेल्प मिली होगी, ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो हमारे सेशन को लाइक करें। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताएं और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।